पिछले क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ चुके थे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़े हुए थे। ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक बताया था मैंने कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए किस में कन्वर्ट होता है, आरएनए में। कौन कन्वर्ट करता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्यों है, क्योंकि वो आरएनए को ही क्या करेगा, कोड करेगा, या आरएनए को ही इलोंगेट करेगा, या आरएनए ही बनाएगा, इसलिए वहां पे है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट क्यों है सर, क्योंकि डीएनए को रीड करेगा और क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। ठीक है। इसके अलावा हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमने आपको बता दिया था कि प्रमोटर क्या होता है, टर्मिनेटर क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, कोडिंग स्ट्रैंड क्या है, टेम्परेचर स्ट्रैंड क्या है, सब कुछ क्लियर है ना। कोई डाउट है, बनाने के लिए बना लेंगे। प्रमोटर एक ऐसा रीजन है जहां पे क्या होता है सर, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, और टर्मिनेटर एक ऐसा रीजन है जहां से ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है, डाउट है। और इन दोनों के बीच में जो फ्लैंक है, यानी जो टुकड़ा है डीएनए का, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। मतलब दिस इज द प्रमोटर, दिस इज द टर्मिनेटर। मतलब प्रमोटर यहाँ है और टर्मिनेटर यहाँ है। इन दोनों के बीच का जो ये डीएनए का टुकड़ा है, इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल जीन। मतलब यही जीन क्या होगा, एक्चुअल में ट्रांसक्राइब होगा किसमें सर, आरएनए में। कोई डाउट है आपको, आगे बढ़ते हैं। और आपको ये भी बताया गया था कि जो बैक्टीरियल, जब लेक्चर पढ़ा रहे थे, जब क्लासरूम में हम लोग पढ़ रहे थे, तो क्या बताया गया था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, बैक्टीरिया जो होता है, उसमें पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन पाया जाता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन कहने का मतलब क्या है कि सिंगल आरएनए क्या करेगा, पूरे जीन को ट्रांसक्रिप्शन करने का कैपेबिलिटी रखता है। हम लोगों में कैसा जीन है, मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन है। क्लियर है। अलग अलग पॉलीमरेज अलग अलग जीन को क्या करेंगे, ट्रांसक्राइब करते हैं। इसकी चर्चा नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे जब हम पढ़ाएंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया। ये पीछे का रिकैप था। ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेज में होता है। पहला है इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन, तीसरा है टर्मिनेशन। सॉरी, टर्मिनेटर लिख दिया, टर्मिनेशन होना चाहिए, टर्मिनेशन। क्लियर है। 3 स्टेप में होगा। इनिशिएशन में स्टार्ट होगा, इलोंगेशन में क्या होगा, इलोंगेट होगा, आरएनए आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ ध्यान है जी। और टर्मिनेशन में पूरा ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जो ये आरएनए पॉलीमरेज है वो टर्मिनेटर रीजन पे आके एंड हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है। अब होता क्या है, देखिए ये पूरा डीएनए का टुकड़ा है, ये पूरा डीएनए का टुकड़ा है। इस डीएनए के टुकड़े पे ये प्रमोटर रीजन है जहां से ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, और ये टर्मिनेटर रीजन है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, एंड हो जाएगा। मतलब ये जो बीच का जीन है इसे स्ट्रक्चरल जीन बोलेंगे। ये स्ट्रक्चरल जीन क्या होंगे, एक्चुअल में आरएनए में कन्वर्ट होंगे, ट्रांसक्राइब होंगे। क्लियर है। अब इसमें होता क्या, बहुत सिंपल है। प्रोकैरियोट बैक्टीरिया ही वाला ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स की आपको जनरली बोर्ड में पूछेगा, क्योंकि ये आसान है। 5 नंबर 3 नंबर में पूछता है। कैसे, ये जो आपका प्रमोटर रीजन है ना, प्रमोटर रीजन से क्या आके बाइंड करता है, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर प्रमोटर रीजन को पहचानता है। ये पूरा डीएनए पे आएगा, ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा। जहां इसे प्रमोटर रीजन मिलेगा वहां आके क्या करेगा, ये बाइंड कर देगा। दिस सिग्मा फैक्टर बोल रहे हैं, दिस सिग्मा फैक्टर बाइंड द प्रमोटर रीजन। क्लियर। प्रमोटर रीजन को पहचानने का काम कौन करता है, सिग्मा फैक्टर। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन को पहचानता नहीं है। जैसे ही सिग्मा फैक्टर प्रमोटर रीजन को पहचानेगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किससे हो जाता है, सिग्मा फैक्टर से। इसका काम है केवल आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर रीजन तक लेके आने का। जैसे ये सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर रीजन तक लेके आ जाएगा, इसका काम हो गया खत्म। और ये देखिए बाहर की तरफ निकल जाता है। क्लियर है। इसको बोलते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या हो रहा है, सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज कर रहा है प्रमोटर रीजन को, और फर्दर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद द सिग्मा फैक्टर। दिस इज द इनिशिएशन स्टेप। सेकंड में क्या होगा, सेकंड में इलोंगेशन है। इलोंगेशन में क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेट करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, देखिए आगे की तरफ बढ़ रहा है, और आरएनए को कोड करेगा। और सिग्मा फैक्टर इस डीएनए से क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ देखने को मिलेगा। दिस इज द सिग्मा फैक्टर। क्योंकि ये इलोंगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इलोंगेशन में ओनली आरएनए पॉलीमरेज पार्टिसिपेट कर। हाँ, तो डीएनए कोड करेगा, आरएनए
कहाँ बोला मैं आरएनए, मतलब डीएनए कोड करेगा, आरएनए बनाएगा। अब ये क्या है, सिग्मा फैक्टर बाहर की तरफ निकल गया, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए कोड करेगा और क्या बनाएगा, आरएनए को बनाएगा। देखिए आरएनए बनता हुआ निकल रहा है, क्लियर है। किस डायरेक्शन में कोडिंग होता है आरएनए का, आरएनए किस डायरेक्शन में बनता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम के एंड में क्या होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम के एंड में क्या होगा, ये आपका आरएनए बनेगा। फर्दर जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन तक पहुंचेगा, ठीक है, तुरंत एक रो फैक्टर होता है जो इस आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करेगा और जो ट्रांसक्रिप्शन उसे क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, यानी रोक देगा। क्लियर है। इस तरीके से देख रहे हैं एक पूरा डीएनए का टुकड़ा आपको बाहर सिंथेसाइज होके मिल रहा है, और इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया या ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट आपको देखने को मिलता है, विच इज द वेरी सिंपल प्रोसेस एज कंपेयर टू द यूकैरियोट्स। क्लियर है। मैंने क्या बोला, ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेप में होगा, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होगा, सिग्मा फैक्टर प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर से बाइंड करेगा और प्रमोटर रीजन से क्या करेगा, प्रमोट करना स्टार्ट करेगा, यानी इलोंगेट करना स्टार्ट करेगा। इलोंगेशन होगा तो क्या होगा, आरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचेगा, इससे क्या बाइंड करेगा, दूसरा फैक्टर विच इज रो फैक्टर। दिस रो फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। इस तरीके से आपको पूरा आरएनए का टुकड़ा देखने को मिल रहा है, और फर्दर इस आरएनए पे क्या होगा, दिस आरएनए प्रोवाइड अ टेम्पलेट फॉर टीआरएनए, और फर्दर आपका मनचाहा प्रोटीन जो इसके पास इंफॉर्मेशन होगा वो प्रोटीन आपको बनता हुआ मिल जाएगा। क्लियर है, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। क्लियर है। ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए बना, एमआरएनए क्या करता है, टीआरएनए के लिए टेम्पलेट देता है इन केस ऑफ ट्रांसलेशन। क्लियर है, कोई डाउट है, समझ में आ गया। अब लोग दूसरा टॉपिक को रिवीजन क्लास में समझेंगे। क्लियर है, क्लियर। एक कितना 5 मिनट तो हो गया होगा, चलो भाई सुधार